Good morning, friends. Welcome back to the channel. And on this occasion of Republic Day, I wish all of you a very happy Republic Day. और इसी के साथ हम लोग आज थोड़ी सी बात करने वाले हैं कि हाउ टू सेट द गोल एंड अचीव देम. ठीक है. पिछले कुछ वीडियोस में हमने बात की थी रिगार्डिंग द सक्सेस, हाउ टू गेट मोटिवेटेड, हाउ टू रिमेन सेल्फ मोटिवेटेड, ये सारी चीज़ें हमने बात की थी. बट आज मैं उस टॉपिक पे थोड़ा सा बात करना चाहता हूँ विच इज़ एसेंशियल अलॉन्ग विद द मोटिवेशन. ठीक है. सिर्फ मोटिवेशन आपकी लाइफ में सक्सेस नहीं ला सकता है. सिर्फ मोटिवेशन इज़ नॉट सफिशिएंट. ठीक है, टू अचीव व्हाट ऑल यू वांट. ठीक है. इसके साथ आपको जेनरोसिटी भी चाहिए, इसके साथ आपको हार्डवर्क भी चाहिए, इसके साथ आपको you need to have a lot of other social, emotional and all other qualities as well to make you a overall successful package. ठीक है. तो इसमें आज हम लोग बात करने वाले हैं regarding the work that you will do along with the motivation level that you have. ठीक है. हम लोग कुछ गोल सेट करते हैं कि हाँ यार मुझे ये बनना है, या आई वॉन्ट टू अचीव दिस, आई वॉन्ट टू गो टू दिस लेवल, है ना. बट सपोज़ मैं एक एग्जांपल लेता हूँ. अगर मैं बोलता हूँ कि मुझे आज IAS बनना है ना, तो काफ़ी बच्चे सोचेंगे यार ये तो बहुत बड़ा गोल है एंड मतलब इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम, इट टेक्स लॉट ऑफ एफर्ट टू कंप्लीट द सिलेबस और समथिंग. या अगर आज मैं बोलूँ कि मुझे एवरेस्ट चढ़ना है, तो एवरीवन विल से कि यार ये चैलेंजेस होते हैं, ये चीज़ होती है, वो प्रॉब्लम्स होती है, ये होती है, वो होती है. बट दीज थॉट्स विल कम अगर आप डायरेक्टली आपका एंड डेस्टिनेशन सोच लोगे फर्स्ट टाइम में. सी, विजन इज़ इम्पॉर्टेंट. सो दैट शुड बी, आप जो सोच रहे हो कि मुझे ये बनना है, मुझे ये करना है, दैट शुड बी पार्ट ऑफ योर विजन. ठीक है. बट उस विजन के लिए हाउ टू वर्क, दैट शुड बी एवरीडे गोल दैट यू सेट. ठीक है. हर रोज़ आप क्या गोल सेट कर रहे हो, ठीक है, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अचीव द अल्टीमेट गोल दैट यू हैव. अगर मुझे एवरेस्ट चढ़ना है तो आई हैव टू थिंक एंड आई हैव टू एकम्प्लिश कि भाई आज मैं 10 मीटर उस डायरेक्शन में चढ़ूँगा या चलूँगा. अगर मुझे IAS बनना है तो आई हैव टू फिनिश अप, सपोज जो सिलेबस है उसका कुछ फ्रैक्शन ऑफ पार्ट. ठीक है. तो आपके बड़े गोल को आपको फ्रैक्शंस में डिवाइड करना है एंड उसमें एवरीडे गोल अचीव करना है. ठीक है. एवरीडे आपको यू हैव टू इमर्ज एज अ सक्सेसफुल पर्सन, यू हैव टू इमर्ज एज अ यू हैव टू कंप्लीट योर डेली रूटीन और डेली गोल्स. ठीक है. अब बहुत सारे बच्चों के साथ ये भी प्रॉब्लम आती है कि यार डेली गोल्स बिकॉज ऑफ सम रीजंस दे वांट टू डू इट, दे आर मोटिवेटेड, बट वो कंप्लीट नहीं हो पाता है. तो अब डेली गोल्स को कंप्लीट करना भी एक चैलेंज होती है. ठीक है. बहुत बच्चे हैं वो आर स्ट्रगलिंग फाइनेंशियली एट होम, सो दे आर गोइंग फॉर सम वर्क. बहुत बच्चे हैं जो एक्स्ट्रा ट्यूशन्स ले रहे हैं. ठीक है. दे आर एक्चुअली हेल्पिंग आउट देयर फैमिली, they are actually doing a noble job, good job financing their own education. but होता क्या है कि वो कहीं ना कहीं it is taking toll on your ultimate goal that you want to achieve. ठीक है. तो इस डेली गोल्स को अचीव करने के लिए क्या करना है, आप अगेन उसको फ्रैक्शंस में आप डिवाइड करिए. ठीक है. कि मुझे अगले हाफ एन आवर में मुझे कितना कंप्लीट करना है, या अगले 10 मिनट्स में कितना कंप्लीट करना है, या अगले 1 आवर में मुझे कितना कंप्लीट करना है, या नेक्स्ट अप टू आफ्टरनून लंच और अप टू इवनिंग टी मुझे कितनी तक चीज़ें कंप्लीट करनी है. तो अगर आप दिन के छोटे छोटे पार्ट्स में अपने गोल को और अपने एफर्ट्स को अगर डिवाइड करेंगे, देन यू विल फाइंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम यू विल गेट डिसिप्लिन. ठीक है. हम उन चीज़ में डिसिप्लिन हो जाते हैं और उसके बाद उन चीज़ों से अगर कुछ हम डेविएशन होता है ना, फिर हमारे को ऐसा लगता है कि नहीं यार, दिस इज़ व्हाट आई
एम सपोज टू डू और मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, तो वो चीज़ वापस आपको उस रास्ते पे लाएगी जो कि आपका अल्टीमेट गोल है। ठीक है, तो हर रोज़ जो छोटे छोटे 5 मिनट्स, हाफ एन आवर गोल, 1 आवर गोल, 3 आवर गोल, 5 आवर गोल, वैसे वैसे जब आप सेट करते जाओगे, उसके बाद आप थोड़े टाइम में 2, 4, 6 महीने, 8 महीने में देखोगे कि आपको कोई गोल सेट करने की ज़रूरत नहीं है। यू हैव बिकम अ सेल्फ प्रोपेलिंग पर्सन, मतलब आप खुद ही अपने आप में ही चल रहे हो उन सब चीज़ों में। ठीक है, और इसके साथ आप दूसरी चीज़ों को भी टेक केयर कर सकते हो। तो ऐसे हम जब आप 5 मिनट्स, 10 मिनट्स, हाफ एन आवर गोल को अचीव करने लगोगे तो आप में एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन भी आएगा। जब सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन आएगा तो आप में अल्टीमेटली एक मोटिवेशन भी आएगा कि नहीं यार, मैंने आज इतना काम किया और मैंने आज इतना किया। ठीक है, और जितना आप नहीं कर पाओगे या नहीं कर रहे हो बिकॉज ऑफ सम रीज़न, यू विल हैव अ जस्टिफाइड सेटिस्फैक्शन इन योर माइंड कि हाँ यार, ये कंपेलिंग सिचुएशन थी जिसकी वजह से मैं नहीं कर पाया। ठीक है, तो आप नेक्स्ट डे उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक, ऐसे धीरे 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 करके आप देखोगे अपने आप में वेरी ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट। और अब आप डेली गोल्स नहीं, अब आप वीकली गोल्स, मंथली गोल्स, 6 मंथली, ईयरली, ये सारे गोल्स भी अचीव करने के लिए सक्षम हो गए होंगे। और आई एम श्योर कि आप उनको अचीव करेंगे ही करेंगे। ठीक है, तो मेरा मानना ये है कि एक बड़े गोल को सिर्फ माइंड, बैक ऑफ द माइंड ये नहीं रखना है कि मुझे ये अचीव करना है, ये अचीव करना है, ये अचीव करना है। ठीक है, अगर आप वैसा रखेंगे तो यू माइट फॉल प्रे टू दी डीमोटिवेशन दैट यू विल हैव, बिकॉज जो चीज़ हायर सक्सेस देती है आपको, हायर ग्रेविटी ऑफ सक्सेस देती है, हायर जो आपको एक लेवल से उठा के एक ऑल टुगेदर डिफरेंट लेवल पे रख देती है, दैट इज़ अ वेरी लेंदी एंड थोड़ा सा टीडियस प्रोसेस होती है। ठीक है, विच नीड्स कंसिस्टेंसी। ठीक है, और जो कि होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर आपको ऐसे एग्ज़ाम प्रिपेयर कर रहे हो और तुक्के में पास हो गए, ठीक है, तो आई एम डेड श्योर, आई एम डैम श्योर कि आप ना आगे जाके उसमें दुखी रहोगे। हो सकता है आप सर्वाइव कर लें, बट यू विल डेफिनेटली नॉट बी हैप्पी इफ़ यू डोंट एन्जॉय द वर्क। ठीक है, तो जब आप डेली अपना काम करते जाओगे, डेली अपने गोल्स को अचीव करते जाओगे, डेली थोड़े थोड़े स्टेप्स अपने अल्टीमेट गोल के लिए जब आप रखते जाएंगे, तो एक आप बेहतर इंसान तो बनेंगे ही, प्लस आप उस चीज़ जिसको पाना चाहते हैं उसके लिए काबिल भी हो जाएंगे। और जब आप काबिल हो जाएंगे, उसके बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि एनीवन कैन स्टॉप यू। अगर खुदा ना करे आपका अल्टीमेट गोल में आप एग्ज़ाम्स में अगर फेल होते भी हैं फॉर दैट रीज़न 1 और 2 टाइम्स, और बट ये डेड श्योर है कि आप वहाँ नहीं तो दूसरे जो भी फील्ड में आप करेंगे, आप एकदम बेस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए हमारे को हर रोज़ अपने गोल के लिए क्या क्या काम कर रहे हैं उसमें इम्प्रूवमेंट लानी है। ठीक है, तो ओवरऑल आप में इम्प्रूवमेंट आ जाएगी एंड यू विल डेफिनेटली अचीव द गोल। ठीक है, तो इसी के साथ थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग एंड बस अपना काम करते रहिए, जस्ट बी हैप्पी। और लाइफ जितनी कॉम्प्लेक्स हम बनाते उतनी है नहीं। ठीक है, तो लाइफ को अपने पेस में चलने देना है और मेहनत अपनी पेस में चलाती रहनी है। ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे।